दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार साहू छत्तीसगढ़ दिल्ली राजरा से टीम बी कॉन फायर के इस मंच पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज मैं हमारी कोर मेंबर में एक नए सदस्य शामिल हुए हैं संपत सरकार जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। वेलकम संपत जी। और दोस्तों आज जैसा आप सभी को पता है, आज का हमारा जो दिन रहता है फाउंडर शेयरिंग डे। आज हम सभी को अपनी दिल की बात कहने का मंच रहता है, तो सभी फाउंडर साथियों से निवेदन है कि जरूर आप सभी हैंड रेस करें, अपनी बातों को रखें। और जिस गति से दोस्तों आज ऑनपेसिव जा रही है, जो जो अपडेट आज हम सभी को मिल रहे हैं, वो हम सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा असाइनमेंट है कि हम लोग एक सही प्लेटफॉर्म पे हैं, सही हाथों में हैं। और हमारा आने वाला जो भविष्य है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि रोज हमें जो अपडेट मिल रहे हैं। कल आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी लोगों ने कल के जो वेबिनार अटेंड किए, उसमें जो जो अपडेट आए और जिस हिसाब से एस सर ने जो बातें रखी कि कैसे उनकी शुरुआत हुई, कैसे लोग आते गए, एक अकेले उन्होंने आया और धीरे धीरे जो कारवां आज 11 लाख प्लस लोगों का जो कारवां बना है, वो सारी चीजें कल आपने सुनी। तो निश्चित तौर पे दोस्तों, जब एक अच्छी सोच के साथ हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं, तो ऊपर वाला भी उस सोच को सही में तब्दील करने के लिए कहीं ना कहीं से वो इन्वायरमेंट, वो सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती है। और आज वो हम चीजें देख रहे हैं ऑनपेसिव के साथ। एक सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट हम सभी के लिए है कि सही में दोस्तों हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के गवाह हैं। हम एक ऐसे, आज हम बोलते हैं कि बीटा टेस्टर हैं हम लोग। आज ऑनपेसिव के जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जो टूल्स इसके आ रहे हैं, उसके हम लोग बीटा टेस्टर हैं। तो ये अपने आप में एक प्राउड मोमेंट है कि इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के हम लोग साक्षी हैं, जो आगे चल के पूरे विश्व समुदाय को, पूरे मानव समुदाय को एक नया जीवन जीने की कला सिखाने वाली है। और यही ऑनपेसिव है दोस्तों। कल सच में इतना बड़ा हम सभी के लिए हर्षोल्लास वाला दिन था कि 2022 का जो पहला वेबिनार सर ने हम भारतीय लोगों के साथ लिया। और निश्चित तौर पे मैं इतना कहता हूं दोस्तों कि ऑनपेसिव की जो कहानी लिखी जाएगी, उसमें भारतवासियों का एक बहुत बड़ा सहयोग हम लोगों का होने वाला है। भारत का नाम एक अलग ऊंचाई तक हम सभी लेके जाने वाले हैं ऑनपेसिव के साथ। तो आप सभी बिल्कुल ट्यून रहिए ऑनपेसिव को साथ में। जो भी नकारात्मक विचार आते हैं, उन विचारों के साथ आप अच्छी बातों को भी सोचिए, क्योंकि दोस्तों आज हमारे बीच में कई ऐसे साथी हैं जो कुछ वीडियोस देखते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं, तो उनके अंदर नकारात्मकता एक भावना आ जाती है। आज ही हमारे एक फाउंडर साथी जिन्होंने मुझे कॉल किया कि कुछ समय पहले जो रेवेन्यू के लिए सर ने एक बात कही थी कि हम फिक्स इनकम की गारंटी नहीं देते हैं। तो हो सकता है उन्होंने आज वो वीडियो देखा होगा और तुरंत उन्होंने कॉल किया कि ऐसा क्या है। तो नकारात्मक होना एक अभिन्न अंग है जीवन का, लेकिन उस नकारात्मकता के साथ हमें सकारात्मक पक्ष को भी देखना है। और ऑनपेसिव को समझने की जरूरत इसलिए भी है मित्रों, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी के साथ आज ऑनपेसिव काम कर रही है, गाहे बगाहे आप चाहें ना चाहें, आज नहीं तो कल उस सिस्टम से आपको जुड़ना पड़ेगा, उस सिस्टम के साथ अपने आप को ट्यून करना पड़ेगा। क्योंकि आज आप देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे एंड्रॉइड मोबाइल की हम बात करें, आज हम लोग ना चाहते हुए भी आज उसकी आवश्यकता हमें महसूस हो रही है, हम लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। और पेंडेमिक का जो सिचुएशन आया, उन्होंने लोगों के कार्यशैली को प्रभावित किया, लोग ऑनलाइन आए, मतलब ना चाहते हुए भी हमें उस सिस्टम को अपनाना पड़ा। तो उससे भी कई गुना बड़ा पावरफुल सिस्टम जो एआई को लेकर काम कर रही है ऑनपेसिव, जो आज आने वाले हर हमारे जीवन के हर क्षेत्र में जिसका हस्तक्षेप होने वाला है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, मतलब किसी भी एंगल में आप देखें तो एआई एक बहुत बड़ा रोल अभिनय वहां पर देने वाली है। और उस टेक्नोलॉजी को ऑनपेसिव जैसे सिस्टम के साथ हम लोग अगर जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पे हमारा भविष्य में, एक बार पुनः कहता हूं कि बहुत ही बड़ा उज्जवल होने वाला है। तो आइए, आज हम लोग जो फाउंडर शेयरिंग डे का हमारा यह टीम बी कॉन फायर का मंच है, आप जरूर अपनी बातों को रखें। और इस सेशन को आगे ले जाने के लिए मैं हमारे बीच हमारे बहुत ही डायनेमिक पावरफुल लीडर्स को मैं आमंत्रित करता हूं। प्लीज वेलकम मिस्टर सुभाष नैन जी। सर आप आए और आज की सेशन को आगे लेके जाएं, प्लीज वेलकम सर। सुभाष जी अवेलेबल हैं?
क्या वो थोड़ा सर, थैंक यू संतोष कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज टीम बीकॉन फायर के मंच पे हमारा आज जो फाउंडर शेयरिंग डे है, तो आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आज जो कल की मीटिंग था उसका रिव्यू भी किया जाएगा। तो सभी साथी आज इस मंच पे जितने भी उपस्थित हैं, मैं उन सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज जैसे कि फाउंडर शेयरिंग डे होता है, तो आप अपना हैंड रेज करके अपनी बात रख सकते हैं और आज का जो सेशन है उसको हम आगे बढ़ाने के लिए मैं इनवाइट करता हूँ हरीश जी को। हरीश जी आइए, आप आगे का कार्यक्रम को संचालित कीजिए। थैंक यू वेरी मच सुभाष नैन सर। साथियों नमस्कार। टीम बीकॉन फायर के इस मंच पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स का और पूरी कोर टीम का मैं आपका होस्ट और दोस्त हरीश शर्मा फ्रॉम बहादुरगढ़ हरियाणा दिल की गहराइयों से अभिनंदन, स्वागत और वेलकम करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। टुडे इज फाउंडर्स शेयरिंग डे और फाउंडर शेयरिंग डे का मतलब होता है दोस्तों कि हम जो भी लोग हम साथी फाउंडर का जो हमें तमगा मिला है और जो क्या बोलते हैं उसको अवसर मिला है, उस फाउंडर मेंबरशिप को हम किस तरह से ले रहे हैं, ओन पैसिव को हम किस तरह से समझ रहे हैं। तो आज के दिन टीम बीकॉन फायर एक अपॉर्चुनिटी के रूप में रहता है हम सभी फाउंडर्स के बीच में कि हम अपने मन के भावों को व्यक्त कर सकते हैं इस पूरी दुनिया के सामने कि ओन पैसिव के फाउंडर मेंबर बनने के बाद हम अपने भविष्य को किस तरह देखते हैं दोस्तों। और आज भी अगर कभी, मैं बिल्कुल ओपनली बोलता हूं, आज भी अगर किसी फाउंडर मेंबर के मन में कोई डाउट है, कोई शंका है, तो भैया उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी सारी चीजें क्लियरिटी के साथ हो रही हैं। कल का जो वेबिनार हुआ है उससे किसने क्या समझा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ में आया कि किसने क्या समझा, या मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो वास्तविकता में कल के वेबिनार से हमें जो कुछ समझने और देखने को मिला है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हम उससे रिव्यू से शुरू करें सुभाष नैन सर। चलिए संतोष जी रिव्यू से शुरू करते हैं फिर। हाँ सर, रिव्यू से ही चालू करते हैं। है ना, तो उसके बाद आप अपने, अब आप अपने विचार सभी साथी अपने रख सकते हैं जी जी, हैंड बिल्कुल रेज बिल्कुल। करके। ओके तो ओके। दोस्तों वैसे तो आप सभी लोगों ने भी अटेंड किया होगा वेबिनार, और जो समरी बैक ऑफिस में आई है हम उस समरी को थोड़ा सा समराइज कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, साधारण तरीके से प्रयास कर रहे हैं उन चीजों को आपके सामने रखने का। दोस्तों कल बड़ा एक्साइटमेंट था क्योंकि साल का पहला इंडियन वेबिनार था और वो भी सीईओ सर के साथ, तो सभी बहुत एक्साइटेड थे। और जो सर आए तो उन्होंने सबसे पहले सभी पैनलिस्ट का थैंक यू कहा और उन्होंने कहा कि हम 2022 की बहुत मजबूती के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये भी कहा कि हमारे परिवार के अंदर ये एक रिवाज है कि जब भी कोई नया साल शुरू होता है तो हम क्या बोलते हैं, कुछ गोल्स और ड्रीम बनाते हैं साल भर के। लेकिन ये जो साल है ये बहुत ही डिफरेंट होने जा रहा है, क्योंकि हमने जिस चीज की शुरुआत की थी आज से 3 साल पहले, ये साल एक डिलीवरी ईयर के रूप में हम इसको प्रेजेंट करने जा रहे हैं। इट मींस कि जो ओन पैसिव के बारे में हम इतने दिनों से कयास लगा रहे थे, इस साल में हम सभी के वो सपने, वो इच्छाएं, वो उम्मीदें पूर्ण रूप से फलीभूत होने जा रही है, क्योंकि दिस ईयर इज ए डिलीवरी ईयर ऑफ 2022। देन उन्होंने कहा कि ये 2022 है, ये हम सब के लिए बहुत बेस्ट होने जा रहा है, क्योंकि आज तक हमने जो भी सोचा है वो सब कुछ हम इस 2022 में पूरा कर सकते हैं। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ, बहुत सारे ऑफिसेज के साथ, बहुत सारे एम्प्लॉयज के साथ और बहुत सारी अलग अलग लोकेशंस पर हम ऑन पैसिव को फैलाने वाले हैं। और आज आपने देखा होगा दिन का जो वेबिनार था कि हम अपने मतलब 3 जनवरी को उन्होंने बोला था कि हम एक अपने एम्प्लॉयज को कार गिफ्ट कर रहे हैं, बेस्ट एम्प्लॉय को। आज आपने देखा जो क्या नाम था उनका, नागा प्रवीण जी को आज एक एसयूवी कार गिफ्ट के रूप में मिली है। तो इस मंच से भी हम नागा प्रवीण जी को भी बधाई देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और सर ने कहा कि वी विल ओपनिंग ग्लोबल लीडर्स ऑफिसेज,
हम ग्लोबल लीडर के लिए ऑफिसेज की जो श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, और इसके लिए जो पाइपलाइन में जो क्वालिफाइड ग्लोबल लीडर हैं, उनको डेडिकेटेड हमारी जो टीम है वो उनसे संपर्क करेगी, और वो जहां पर भी ऑफिस के लिए अपनी प्लानिंग करते हैं वो उनके साथ डिस्कस कर कर आगे कंटिन्यू करेगी। ये ये सारा जो भी प्रोसेस चल रहा है ये पार्ट है दोस्तों ग्लोबल लॉन्चिंग का, क्योंकि प्रिपरेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एजुकेशन से पहले की जो तैयारियां होती हैं वो बहुत महत्व रखती है, और जिसकी जितनी अच्छी तैयारी होती है वो उतने ही बेहतर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। देन सर ने कहा कि जो ऑडिटोरियम है हैदराबाद ऑफिस का, जो कि जिसकी कैपेसिटी 150 लोगों की है, अभी एक जो प्रोसेस शुरू होने वाला है, हर मंथ कुछ फाउंडर्स को चुनकर हैदराबाद विजिट करवाया जाएगा, और जो देखते हैं जो भी लकी फाउंडर रहते हैं, we went from our 2018 digital platform to where we are now. This was driven by those early founders. उन्होंने कहा कि हमने 2018 में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू करने की सोची थी, और जो शुरुआती फाउंडर थे जिनके द्वारा इस चीज को आगे बढ़ाया गया, और ये ड्रीम कम ट्रू वाली बात थी, और आज हम उन चीजों के बहुत बहुत नजदीक आ चुके हैं जो सपना हमने 2018 या इससे पहले देखा था। और उन्होंने कहा कि दिस इज द फर्स्ट टाइम, दोस्तों ये वास्तव में आप और हमको भी महसूस करने की जरूरत है कि ये पहली बार हो रहा है कि जब कोई भी कंपनी, आप और हम जरा सोचें, थोड़ा सा जोर डालें कि क्या कभी किसी कंपनी ने ऐसा किया कि जो लोगों के हाथों में व्यापार दिया जा रहा है, लोगों को जो फाउंडर मेंबरशिप दी जा रही है, पार्टनरशिप दी जा रही है, आज तक किसी भी कंपनी ने इस तरह की सोचने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। और उन्होंने कहा कि पीपल बोल रहे हैं कि ऑन पैसिव कब लॉन्च होगा, कब लॉन्च होगा। तो सर बोलते हैं कि 2018 में जब हमने गो फाउंडर लॉन्च किया था 24 दिसंबर 2018 को, तो ये वो एक शुरुआत थी। गो फाउंडर जो वेबसाइट थी वो 24 दिसंबर 2018 को लॉन्च की गई थी साथियों, और तब से लेकर और अप्रैल 2019 तक बहुत सारी चीजें उसके अंदर डाली गई, कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट भी मतलब उस एक्स्ट्रा पैसा भी लगा उसमें, लेकिन किसी भी फाउंडर्स के कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगी। जब हम शुरुआत से और अभी तक $97 में ही फाउंडर मेंबरशिप दे रहे हैं। और इंडिया के लिए उन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली कि द इंडियंस हैव बीन ए ग्रेट स्पार्क ऑफ टू ओन पैसिव, के ओन पैसिव में जो इंडियंस का बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और आप और हम समझते हैं, हम पूरे वर्ल्ड एक तरफ है और हम लगभग 50% फाउंडर मेंबरशिप के साथ इंडिया रिप्रेजेंट करता है ओन पैसिव में खुद को। तो ये हम इंडियंस के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम पूरा विश्व एक तरफ है और हम एक कंट्री हैं जो हम आधे में काम करते हैं। और एक चीज और कही कि भाई ओन पैसिव यूएसए से स्टार्ट हुई थी और एक ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू रखा था, परंतु जो ग्रोथ हुई है, वो जो ज्यादा ग्रोथ हुई है वो इंडिया के अंदर हुई है। और फाउंडर्स विल बिकम फेमस लाइक, और फाउंडर्स फेमस हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड। आप सभी जानते हैं, क्रिस जॉनसन हो गए, गुरसमिंदर ढिल्लो हो गए, चार्ल्स ओसांग हो गए, माइकल विलियम्स हो गए, जस्सी पाजी हो गए, कितने लोग हैं आज इस ओन पैसिव की वजह से पूरे विश्व के अंदर एक अपनी पहचान बना चुके हैं। We are about to announce the stabilization of our founders platform. हम एक स्टेबलाइजेशन दे रहे हैं फाउंडर्स को, और 16 मंथ की कंपेनिंग जो चलने वाली है, जो कि स्टार्ट होगी जनवरी के मिड जनवरी से जो स्टार्ट हो जाएगी। और ये एक प्रमोशनल पीरियड रहेगा, एडवर्टाइजमेंट रहेगा, और इसके बहुत सारे तरीके हैं जो कि मार्केटिंग कंपेनिंग के अंदर इस्तेमाल किए जाएंगे। और मीडिया एक्सपोजर भी पूरे विश्व के अंदर जो मीडिया है, मीडिया एक्सपोजर भी दिया जाएगा। और हमारे लिए डाटा सेंटर्स और माइनिंग फैसिलिटीज हमारी खुद की होने जा रही हैं, और जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। डाटा सेंटर्स होना, जिस तरह गूगल को हम देखते हैं वो क्या है, वो डाटा सेंटर्स हैं, पूरी दुनिया का डाटा उनके पास है।
तो आने वाले समय में जो ये डाटा सेंटर है और जो माइनिंग है, माइनिंग का मतलब ये अगर आप इसको क्रिप्टो करेंसी से जोड़ें तो क्रिप्टो के ऊपर भी काफी बात हुई थी वेबिनार के अंदर कि इन फ्यूचर जो आज आप ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और बिटकॉइन और दुनिया भर के इथेरियम ये क्वाइंस देख रहे हैं, वर्चुअल क्वाइंस, तो आने वाले समय में ऑन पैसिव का भी अपना क्वाइन होगा और डेफिनेटली होगा। उसके बारे में भी उनके दिमाग के अंदर प्लानिंग है, विचार हैं। तो ये कुछ रहा और बहुत सारी बातें रही है, मतलब मेन जो ये बातें निकल कर आई थी। अब इन सारी चीजों से बहुत सारे लोगों ने फेसबुक के ऊपर जब ये चीजें हुई या अलग अलग किसी ने वीडियो बना के यूट्यूब पर डाली तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि बातें बातें करते रहते हैं। मैं ये समझता हूँ दोस्तों कि क्या हमें मतलब इस नजरिए से देखना और समझना चाहिए, या हमें ये देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति, क्या वो अपने लिए ये कुछ कर रहा है, क्या उसे अपने परिवार को बहुत ज्यादा पैसे की भूख है, या उसे बहुत बड़ा नाम करना है, या किस लिए वो व्यक्ति इस तरह के ऑन पैसिव जैसे कॉन्सेप्ट को, सिस्टम को इस पूरी दुनिया को देने जा रहा है। ये अपना खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक क्वेश्चन है। जब कोई भी व्यक्ति कोई अच्छा काम करता है, ये दुनिया की रीत रही है दोस्तों कि सपोर्ट करने वाले लोग कम होते हैं और टांग खींचने वाले लोग ज्यादा होते हैं। और आप और हम अगर अपने जीवन से आज जो भी ऑन पैसिव हमें बता रहा है, या ऑन पैसिव में हम जो भी समझ रहे हैं, या अपने भविष्य को हम जैसे भी देख रहे हैं, एक बार थोड़ा सा कोशिश करके देखिए कि एक बार अपना ऑन पैसिव को 8,000 रुपए लगाए हैं ना भैया, 9,000 रुपए लगाए हैं ना, एक बार ये चलो छोड़ गया दिन, जिंदगी में दुनिया भर के लॉस, नुकसान और पता नहीं क्या क्या घटित होता है। एक बार अगर हम इसको ऐसे देखें कि ऑन पैसिव को भूल जाए और फिर हम अपने भविष्य को एक बार नजर दौड़ाएं। आज हम कुछ नहीं तो काफी हद तक अपने आप को सेटिस्फाई मानते हैं। मैं तो अपनी पर्सनली बताता हूं कि मैं अपने भविष्य को पूर्ण रूप से सुरक्षित मानता हूं ऑन पैसिव के साथ। लेकिन अगर हम ऑन पैसिव को एक बार अपने लाइफ से हटा के देखें, या उन लोगों के बारे में जरा सोच के देखें जिनके जीवन के अंदर ऑन पैसिव अभी नहीं आया है, क्या निश्चितता है फ्यूचर की, भविष्य क्या निश्चित नजर आता है, क्या हम सिक्योरिटी का एहसास ले पाते हैं, क्या हमें हमें ये लगता है कि हमारा बच्चा आने वाले समय के अंदर किस तरह के कंपटीशन के दौर में, बेरोजगारी के दौर में हमारे बच्चे क्या कुछ अपने जीवन स्तर को किस तरह से ऊपर उठा पाएंगे। हमें थोड़ा सा पेशेंस, धैर्य, मैं हर बार ये बोलता हूं कि धैर्य धैर्य रखें, और धैर्य का मतलब है एक राइट एटीट्यूड, एक सही नजरिया रखना बहुत जरूरी है। तब वो धैर्य की परिभाषा पूरी होती है कि सही नजरिए के साथ हम इंतजार करें और चीजों को समझें कि कैसे हो रहा है। भैया ये कोई एक जलेबी नहीं बनानी है, या कोई मिठाई बनाना नहीं है, डाला मेटेरियल बना दिया। ये पूरे विश्व को एक नए दुनिया के अंदर लेके जाना है। पूरी मानव जाति के लिए एक एक बेहतरीन व्यवस्था क्रिएट की जा रही है। और इतना बड़ा काम हम जब होते हुए देख रहे हैं तो हमें डेफिनेटली ये बीइंग ए फाउंडर मेंबर, मैं हर बार बोलता हूँ फाउंडर मेंबर बन तो गए हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम फाउंडर मेंबर हैं क्या? जब इस तरह के कमेंट और इस तरह की बातें देखते हैं, लोगों को बड़ा दुख होता है। क्या ये लोग वास्तव में फाउंडर मेंबर बनने लायक थे? यार 8-9 हजार रुपए देकर हमने एहसान कर दिया ओन पैसिव के ऊपर। क्या होता है 8-9 हजार रुपए में, होता क्या है? क्या कर दिया हमने ऐसा? अरे भैया, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उस व्यक्ति का, उस व्यवस्था का, उस परमपिता परमात्मा का, कि जो हमें चुन लिया गया है फाउंडर मेंबरशिप के रूप में। नहीं तो लेके घूमते रहिए हम 8,000, 9,000, 10,000 रुपया मार्केट के अंदर, क्या बना के दिखा देंगे हम। सॉरी टू से लाइक दैट। अगर किसी को बुरा लगता है, बुरा लगा हो तो मेरी इन बातों से मैं प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैं स्पष्ट बात करने में विश्वास रखता हूँ दोस्तों। और ऑन पैसिव जैसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर हमारा आना, ये अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। और अगर आप और हम या कोई भी वो फाउंडर मेंबर आज भी ऑन पैसिव के प्रति अपने वो समझ नहीं बना पा रहा है,
तो तो भगवान उनका भला करे और हम ऑन पैसिव को टीम बीकॉन फायर के इस मंच से लगातार लोगों को सही जानकारी, सही संदेश और सही समझ बनाने का प्रयास करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू संतोष जी। सुभाष नैन जी थोड़ा आराम कर रहे हैं, आज उनकी थोड़ी तबीयत नासाज है, तो हम सभी प्रार्थना करते हैं सुभाष जी आप जल्दी ही स्वस्थ हों। और मांगेराम सर जी की भी तबीयत काफी दिनों से खराब चल रही है, वो हॉस्पिटलाइज है। तो हम इस मंच से भी सभी लोगों से भी मैं आग्रह करता हूं, आप भी अपने अपने जगह पर ये प्रेयर करें कि हमारे जो मेंटोर है मांगेराम जी, वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर हमारे बीच में आए और इस ऑन पैसिव की रेस में भाग लें और पहले की तरह शेर की तरह दहाड़े। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू संतोष जी, आगे कार्यक्रम को आगे लेके चलते हैं। थैंक यू सर, इतना बढ़िया अपडेट आपने दिया। और सच में दोस्तों देखिए, आज बहुत सारी बातें सर ने जो कही, और रियल में देखिए आज सिर्फ आनपीसी को छोड़ दीजिए, आनपीसी को थोड़ा सा देर के लिए आप साइड में करिए और अपने आसपास हम नजर दौड़ाइए। क्या रियल में ऐसा कोई है, या ऐसी कोई संस्था है, ऐसा कोई नेता है, ऐसा कोई परिवार का सदस्य है जो मतलब हमें आगे बढ़ाने के लिए कोई हमारे साथ है क्या? आप रियल में थोड़ा सा गहराई से इस बारे में सोचेंगे तो आपको इसका जवाब खुद मिल जाएगा, है ना। लेकिन कहाँ सोच के देखिए, इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन, एक नया सिस्टम बिल्ड करना, एक नई टेक्नोलॉजी को हमारे बीच में लेके आना, और लाना ही नहीं, हमें उसका सहभागी बनाना, सबसे बड़ी चीज ये है दोस्तों। देखिए आज बहुत सारी, और मैं तो एक चीज सोचता हूँ कि ये सोच जिन्होंने लाई, एस मुफारा जी के बारे में अगर हम बात करें, जिस गंभीरता के साथ उन्होंने इस विषय को समझा और हम सबके बीच में लेके आए। देखिए दोस्तों, आज से हाँ मतलब कईयों ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो आज पूरे विश्व समुदाय में राज करती है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं उनको भी मालूम है कि दुनिया में गरीबी है, लोग अपनी खुशहाली के लिए तरस रहे हैं, उनको हम बड़ा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद करना तो दूर, उन्होंने कभी ऑफर भी नहीं किया कि आइए चलिए हम कुछ करते हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी बातें हैं दोस्तों, जब हम इस गहराई पे बात करेंगे तो आपको लगेगा कि जितने भी लोग हैं, है ना, मतलब कहावत आपने सुना हुआ है कि बड़ी मछली छोटे मछली को खा जाती है, तो वही है। आज जो बड़ी मछली है मार्केट में, जो उनका साम्राज्य बना हुआ है, वो नहीं चाहते कि आप और हम जैसे लोग उनकी बराबरी में कभी आकर खड़ा हों, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसा सिस्टम जो हमें हाथ पकड़ के ऊपर उठाना चाहती है, हमारे हर सपनों को पूरा करना चाहती है, तो उसके लिए हमें पैसेंस तो रखना पड़ेगा मित्रों, पैसेंस तो रखना पड़ेगा, और एक सकारात्मक सोच के साथ उसका साथ देना पड़ेगा। आज हम ना चाहते हुए, देखिए अगर हम बात करेंगे, ना चाहते हुए भी आज हम लोग, हमारा जो डेटा है वो कहाँ यूज कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, दिन भर हम लोग उसमें लगे हुए हैं, अनपेसिव कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आज हमारा जो डेटा है बहुत ज्यादा वहां जा रहा है, लेकिन क्या उसका प्रतिफल हमको मिल रहा है क्या उसका रेवेन्यू हमें 1 रुपया भी कुछ आ रहा है कि नहीं? और न ही वो आ सकता है, क्योंकि वहां के जो क्राइटेरिया है उसमें जाने के लिए हमें हो सकता है लंबा समय लगे। तो ये सब चीजों को देखते हुए हमें सिर्फ सब्र के साथ, एक विश्वास के साथ, एक ऐसे सिस्टम का, मैंने पहले ही कहा कि ना चाहते हुए भी ये सिस्टम हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली है, चाहे हम चाहें या ना चाहें, है ना। क्योंकि हम लोग आज जो टेक्नोलॉजी को जानते हैं, जितना सीखे हैं, उतना हमारे माता पिता नहीं जानते थे, और हमारे बच्चे जितना जानते हैं उतना हम नहीं जानते। तो सोच के देखिए ना, वो आज कितने एडवांस हैं। आज हर घर में आपके जितने भी लोग आज इस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप देखिए आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं वो आपसे ज्यादा उस सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, मोबाइल को, वो सारी चीजें करते हैं, वो इंस्टाग्राम में ज्यादा पॉपुलर है, फेसबुक में ज्यादा पॉपुलर है। क्यों? तो ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है, ये सिर्फ हमें टेक्निकल बनाने के लिए नहीं दोस्तों, हमारे हर सपने को, जिसके लिए हम लोग तरसे हैं, जिसके लिए हमें सपने दिखाए गए, है ना। एमएलएम, मतलब मैं अगर एमएलएम की बात करूं, ये कोई गलत ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यही तो है जिन्होंने हमारे सपनों को जागृत किया, जिन्होंने सपने दिखाने का मतलब हमें सिखाया कि सपने जरूर होने चाहिए हमारे जीवन के। लेकिन क्या उन सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने जितनी मेहनत हमने की, क्या उतना रेवेन्यू हमें मिला? अगर इसका जवाब मैं अगर अपनी बात करूं दोस्तों तो नहीं, क्योंकि वहां पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया है, वो 100% लोगों के लिए वो सिस्टम बना ही नहीं है, वो भी कुछ गिने चुने लोगों के लिए बना है। लेकिन यहाँ जब बात आती है 100% सफलता 100% लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं हमारी जो मानवीय बुद्धि है, मानवीय प्रवृत्ति है, जहां हमें शक करने की गुंजाइश आती है,
तो वहां कुछ डाउट्स हमें आ जाते हैं, लेकिन उन डाउट्स को नजरअंदाज करते हुए दोस्तों हमें इस सिस्टम को समझना है। और सच में सर ने बहुत अच्छी बात कही कि कल जितने भी लोग अगर शुरू से इस वेबिनार में रहे होंगे, जब एस सर आए उन्होंने जिस तरीके से अपनी बातों को रखा कि कैसे अनपेसिव आए, कैसे लोग आते गए, सच में आपने अगर ठीक है हमें उनकी जो इंग्लिश नहीं समझ आता, लेकिन जो हाव भाव हैं, जो बातें वो करते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं हमें बिल्कुल हमारे दिल को छूती है दोस्तों। तो आइए हम आज हमारा जो फाउंडर शेयरिंग डे है उसको हम आगे लेके चलते हैं, और आप कीप ऑन ट्यून रहिए ऑनपेसिव के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, है ना। और कंटिन्यू आप इस वेबिनार में आते रहेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा जो सोच है वो बड़ा होता चला जाएगा, और बहुत सारे इसके एडवांस चीजें आपके जीवन में होने वाली है, हो रही है। तो सबसे पहले मैं हमारे बीच बुलाना चाहता हूँ राजेश कुमार चौहान जी। सर आप आए, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, और आज फाउंडर शेयरिंग डे के आज के इस दिन में आप अपनी बातें रखें। वेलकम राजेश कुमार चौहान जी। हेलो। वेलकम राजेश जी। हाँ सर, मेरा आवाज आ रहा है? हेलो। हाँ सर बिल्कुल लाउड एंड क्लियर आ रही है सर। वेलकम वेलकम हेलो, राजेश मेरा जी। आवाज आ रहा है सर? हाँ जी आ रही है आवाज, वेलकम, बोलिए। हाँ, आ रही हाँ है सर। सर। सर मैं राजेश कुमार चौहान जसपुर छत्तीसगढ़ दुलदुला से बात कर रहा था। हाँ सर, कल का वेबिनार देख करके तो बहुत ही अच्छा लगा सर। और अभी भी मैं तो यही कहना चाहूंगा सर, अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके बावजूद और समझाने का और कोई रास्ता नहीं है सर। और जितने लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ऑन पेसिंग तो आ तो गए, लेकिन कोई इसका डिटेल जानकारी मतलब नहीं ले रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे करके सब लेते जा रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग जागरूक हो रहे हैं, देख करके अच्छा लग रहा है। इतना तक कि अभी जो कभी खोल करके नहीं देखे थे वो काफी अच्छे ढंग से डेली अब देख भी रहे हैं सर। और ऑन पेसी के अलावा अभी कहीं कुछ ये रास्ता कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऑन पेसी भी है। और बाकी सब तो ठीक है सर, जितना 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 अपडेट आ रहा है उसको हम लोग देखते जा रहे हैं। हरीश सर। जी जी। हाँ सर, बस यही मैं कहकर अपना वाणी विराम करता हूँ सर, ज्यादा नहीं। ओके ओके, जी जी जी, थैंक यू राजेश जी। देखिए जितना अपडेट है वो दिख ही रहा है। जी, और कल का वेबिनार तो मजा आ गया सर एकदम। बिल्कुल हालांकि बिल्कुल। बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है ना, भाषा थोड़ा थोड़ी जो है नहीं समझ में आए तब भी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है सर। इतना अच्छा एक एक चीज डिफाइन करती है। बिल्कुल। और जी सर, जी सर। जो कुछ जी, लोग और राजेश अभी जी, आप। जी जी सर। बोलिए बोलिए। और अभी आप अपडेट के रूप में अभी 2 मिनट 5 मिनट आप दे दिए, वो भी 4 चांद लगा दिए सर आप। थैंक यू। जी जी सर, जी राजेश जी सर, जी अभी भी जो लोग नहीं समझ रहे हैं ना, तो जी आप सर, ये जी सर। देखिए, ये इंडियन मेंटेलिटी के कहिए या नहीं वो तो है इंसानियत सर। फितरत देखिए। जी 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 आप किसी भी दोस्त को, किसी भी भाई को ये बोलना कि यार आप बहुत समझदार हो, है जी ना, जी जी तो जी क्या वो जी। क्या कहेगा, वो ये कहेगा नहीं यार नहीं मैं तो नहीं हूँ, क्या ऐसा बोलेगा? या बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सकारात्मक बातों को, सकारात्मक संदेशों को पहली जी बार जी में स्वीकार कर लेते हैं, बहुत कम स्वीकार कर लोग लेते हैं, हैं। जी सर, जी सर, है जी। ना। तो अब सकारात्मक। जी, जी हाँ। और अभी हमें ओन पैसिव ने हम जैसे आम लोगों को फाउंडर मेंबर बना दिया, तो लोग फाउंडर मेंबर बनना स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि भैया मैं बिल्कुल फाउंडर बिल्कुल, जी मालिक सर, बन जी गया जी हूँ। तो वो जी अभी जी भी अपने को एम्प्लॉइज और भाई फलाने की कंपनी है, वो फलाना जी ये जी। कर रहा है, फलाना वो कर रहा है। अरे भैया तू मालिक है, तेरी कंपनी है, तेरे को फाउंडर मेंबर बना दिया है। तो लेकिन यस सर, लोग यस उसको सर, यस वैसे स्वीकार नहीं करते हैं। तो यस सर। चलिए ऐसा ही चलता रहेगा। जी हम सर, सबको अपना अपना काम करना है। नहीं सबका सोच अलग अलग है, लेकिन सर इतना बड़ा बिल्ड, इतना बड़ा ये जो सोच सोच की इतना बड़ा विजन लेकर के जो आए हैं, उस विजन को एक बार आदमी जो जी समझ गया है, वो दुनिया का दूसरा कोई कमी नहीं। अब बिल्कुल। उस दिन तो गुसविंदर सर भी बताया कि भाई दुनिया में 2 बिजनेस, एक है ऑन पैसे और बाकी सब अलग। यस, देखिए कितनी बड़ी बात है ये, अगर हम कितनी बड़ी समझें। बात है। अब सर टेक्निकल के बात में, टेक्निक के हिसाब से अगर बात किया जाए, तो दिनों दिन हर चीज तो चेंज हो रहा है सर। आदमी सोचे ना, समझे ना। जी अब वो 1956 वाला बात करेंगे अभी तो थोड़े होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
जी 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 चलिए, जी सर, जी थैंक यू सर। राजेश जी, सर 2 शब्द बोलने के लिए आपके मंच में मेरे को मौका दिया सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ऑलवेज वेलकम सर, ऑलवेज, ओके सर, ओके। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट डॉक्टर साहब को बुलाते हैं सर, संतोष जी। डॉक्टर साहब आइए, विकास जी वेलकम सर। खेमचंद शर्मा जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, वेलकम डॉक्टर साहब। विकास जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। विकास सर, चलिए तब तक हम नेक्स्ट लेते हैं। अर्णव जी प्लीज, वेलकम सर। थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर, जी क्लियर। तो आज पहले तो सर हमारे नए जो कोर टीम में शामिल हुई संपा दीदी, इनको बहुत बहुत बधाइयाँ। जी इस परिवार के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो और सर मैं एक बात वो वर्मा जी भी आ गए हैं, उनको भी को होस्ट बना दीजिएगा, देखा। जी जी जी। चलिए, तो दोस्तों जैसा कि अभी आप लोगों ने कल का वेबिनार सुना होगा सर का बहुत, और ये जो अभी मैं सुन रहा था सभी लोगों के, हमारे जो फाउंडर से एक बैरियर आ रहा है हम लोगों के सामने, लैंग्वेज बैरियर, यानी जो हमारे भाषा का हमारे, ये भी जल्द ही सर ने बताया कि ओ कनेक्ट आने के बाद ये सारी चीजें हमारे साथ, जो हमारा ओ कनेक्ट आपको पता है उसमें लैंग्वेज कन्वर्टर है, वो सारी चीजें भी हमारे, संतोष जी मैं सही कह पा रहा हूँ? हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल जी सर। जी बिल्कुल। तो वो चीजें भी सर, हरी सर, वो दूर हो जाएंगी हमारे लिए। डेफिनेटली डेफिनेटली। कि और सर मैं तो सबसे बड़ी बात एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा सर, अगर इजाजत हो आप लोगों की। जी प्लीज सर। बिल्कुल। उससे काफी अच्छा संदेश जाएगा और आप समझ पाएंगे सभी लोग कि हम किस अपॉर्चुनिटी को ठुकरा रहे हैं। तो अभी जैसे कि पुराने जमाने की बात है, एक बार जो है, आज बहुत से लोगों को सर $97 जो है बहुत ज्यादा लग रहा है, उस बात पे मैं इस बात को ले जाना चाहता हूँ, और मौका लोगों को धोखा लग रहा है। तो उसमें क्या हुआ कि पुराने जमाने में जो कुम्हार हुआ करते थे, वो जो सर अपनी मट्टी को ले जाते थे, वो गधे पे जो है लाद के और उसको ले जाया करते थे, ऐसा कुछ सीन हुआ करता था उस जमाने में। तो वो मट्टी लेने के लिए जा रहे थे, जैसे ही वहां पे मट्टियां उठाने लगे तो उनको अचानक से एक पत्थर नजर आया, बहुत ही वो पत्थर विचित्र था, वो चमक रहा था बहुत अजीब तरीके से। तो उनको वो पत्थर अच्छा लगा, उन्होंने उस पत्थर को उठा लिया। उन्होंने सोचा इस पत्थर का करें क्या, तो उनके दिमाग में बात आई, एक काम करते हैं, इसको जो है ना गधे के गले में डाल देते हैं। अब उन्होंने उसको डाल दिया और गधे को लेके चलने लगे। वो जैसे जैसे वो गधा चलता था, वो जो है हिलता था। अब वो हिलता था तो उसकी चमक इधर उधर जाती थी। तभी तक उसके रास्ते में एक सुनार मिलता है, और सुनार उसको पूछता है, भाई कि ये क्या है? बोले जी पता नहीं, मेरे को एक पत्थर ऐसे मैं गया था और मुझे मिला, और मैंने जो है इसको गधे गले में डाल दिया। तो उसने उसको गौर से देखा तो उसको वो कीमती पत्थर नजर आया। अब उसने उस पत्थर को जो कीमती नजर आया, तो उसने सोचा कि यार अगर इसको मैं सोने में डाल के अगर लगा, अंगूठी में या हार में या कहीं भी इसे लगा करूंगा, तो ये मेरे काम आ जाएगा। पर उसके मन में वही चीज है, उसको भी वो चीज लालच जागी, और उसने अचानक से उससे बोला कि भाई इस पत्थर को आप बेचोगे? बोला जी हाँ, मेरे किस काम का है, ले लो। तो बोले कितने का दोगे? तो वो बेचारा सीधा साधा कुम्हार था, उसने बोला देखो जी, अब मेरा गधा इसका वजन लेकर आया है इतनी दूर से, तो 1 किलोमीटर के हिसाब से अगर एवरेज लगाओगे तो हम लोग लगभग 10 किलोमीटर चले आए हैं, तो 10 रुपए आप मुझे दे दो और इस पत्थर को ले लो। अब उसके लालच है, इसने सोचा ये महंगा दे रहा है। उसने बोला नहीं 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 नहीं, तू और कम कर, ये तो तू ठग रहा है, मैं इतने का महंगा थोड़ी ना पत्थर है। उसने बोला ठीक है भाई, देख इससे कम में देगा, नहीं देगा तो मैं इससे कम में तेरे को देने वाला नहीं हूँ, इतने में ही तेरे को मिलेगा ये पत्थर। सुनार ने भी टाल दिया, उसने मना कर दिया, बोला जी मैं इससे कम नहीं दूंगा, इतनी दूर तो मेरा गधा इसको ढोकर लेकर आया है। फिर थोड़ी दूर और चला, फिर जैसे ही वो वहां से चल दिया, उतने में सुनार के ध्यान आया कि यार अगर मैं थोड़ा थोड़ा करके भी इसको अपने ज्वेलर्स, अपनी जो आभूषण है उसमें लगाता, तो ये तो बहुत महंगा जा सकता था, अगर 200-300 का भी निकल जाता। तो उसने दिमाग लगाया और तुरंत फिर वो उस जो है कुम्हार के लिए दौड़ा कि भाई चलो इसको जो है हम 10 रुपए में ले लेते हैं। जैसे ही वो वहां पे गया, उसको ढूंढते ढूंढते काफी दूर पे उसको पकड़ा उसने। बोला भाई अच्छा एक काम कर, चल 10 रुपए में सौदा जो है डन हो गया। उसने बोला जी कैसे डन हो गया? अभी तो मैं यहाँ से 20 किलोमीटर और चला आया, अभी तो 20 और 10 30 हो गया, अभी तो 30 रुपए का हो गया। बोला अच्छा चलो। फिर उसके दिमाग में उसने बोला अब मौका नहीं छोड़ूंगा। तो इसका मैं आपको सारांश अटैच करके दिखाऊंगा आपको वन पैसे से कैसे बनता है। तो उसने बोला कि लो 30 रुपए। बोले नहीं, अरे 30 रुपए काहे बात के, अब वो नहीं मिल सकता आपको। बोले क्यों?
बोले वो तो पीछे एक आदमी मिला था, उसने उसको जो है 15 रुपए में खरीद लिया। तो वो बड़ी तेजी से झल्लाया जो सुनार था, बोला पागल हो गया है क्या तू? बोले क्यों? बोले पता है वो क्या था? बोले क्या? बोले वो हीरा था। बेवकूफ, अकल नहीं है तेरे? अरे बोले साहब चलो हम तो कुम्हार हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं था वो क्या था, पर तुम्हें तो पता था, मेरे ज्यादा बेवकूफ तो तुम थे। तो तुमने उसको 10 रुपए में मैं दे रहा था, तुमने 10 रुपए में नहीं लिया। तो सर सही बात। यही चीजें आज होने जा रही है सर। $97 लोगों को बहुत महंगा लग रहा है। अपॉर्चुनिटी उनके सामने टहल रही है, चमक रही है, पर लोग उसको महंगा समझ रहे हैं। पर अंत में सर जब इसके अंदर फाउंडरशिप बंद हो जाएगी तो सर वही वाला सीन होगा कि मैंने तो बताया था, मुझे समझ में आया था, पर उस वक्त मुझे महंगा लगा और मैंने अपॉर्चुनिटी को सही, और उस वक्त मिलने वाली नहीं है सर, क्योंकि हम सारे के सारे जो अब आने वाले हैं इसके फेस के बाद, वो सारे के सारे कस्टमर होंगे। यस। तो उस वक्त सर वो फिर सर पकड़ने वाली बात होगी, जैसे कि सुनार पकड़ लिया कि उसी वक्त अगर ले लेता 10 रुपए में, तो आज ये सीन नहीं बनता। तो मेरे समझाने का मतलब यही है इस कहानी के माध्यम से कि आप सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे ऑन पैसिव में आ चुके हैं, आप लोग तो एक कोहिनूर बन चुके हैं। और आज कोई हमारा नया साथी इस मंच पे बैठा हुआ है, तो मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, आंख बंद करके दोस्तों ऑन पैसिव में आ जाएं बस। क्योंकि अभी हरीश सर बोल भी रहे थे कि ये दुनिया का एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है, मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरे विश्व के अंदर जो ये कहता है 100% सफलता 100% लोगों के लिए। आप किसी भी व्यक्ति से एक बात पूछिएगा, वो किसी भी बिजनेस में हो, MLM में हो, ट्रेडिशनल मार्केट में हो, किसी भी सेक्टर के अंदर, कि कहीं भी 100% सफलता 100% लोगों के लिए आज तक किसी भी बिजनेस के अंदर नहीं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है, यदि उस पर आप खड़े उतरेंगे तब तो आप वहां पे सक्सेस होंगे, अदरवाइज सक्सेस नहीं होंगे। सबसे इजी और सबसे इजीएस्ट जो तरीका है वो मात्र है ऑन पैसिव। इससे पूरे ब्रह्मांड के अंदर आप समझ जाइएगा। और जिस दिन दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं रहेगी ना, आप देखेंगे वो लोग उस दिन बहुत पछताने वाले हैं जो आज इसका मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि अभी हमारी हरीश सर से भी यही चर्चा हो रही थी। सोचिए जिनकी टीमें हैं, जिन्होंने यहाँ पे मतलब एक समाज को भला किया है, उनके आज उन्होंने हजारों परिवारों में, 10,000 परिवारों में इस ऑन पैसिव का दीपक जगाया है। सोचिए जिस दिन वो दीपक प्रकाश देगा, आप सोचिए, मैं कहता हूँ हजारों सूरज का प्रकाश आपको उसके आगे थोड़ा नजर आने वाला है। इतनी खुशियां वहां पे फैलने वाली, बहुत अमेजिंग हमारे सबके साथ होने वाला है। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, और दूसरा मैं आप लोगों को इस मंच से एक बात और बताना चाहता हूँ। हमारा जो टीम बीकॉन फायर का जो यूट्यूब चैनल है दोस्तों, इसमें 2 संजीवनी है हमारे हरीश सर की। पहला वाई ऑन पैसिव, और दूसरा जो है व्हाट इज ऑन पैसिव का जो सर का हमारा पावर पैक का जो हमारा प्लान होता है। आप इन दोनों को किसी को भी दे दीजिए, किसी को भी, और 100% यदि आपने उसको ये बोला कि इसको ध्यान से सुनिए, इसके सुनने के बाद मैं आपसे बात करूंगा, और यदि इसको आपने सुन लिया तो ऑन पैसिव को समझने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। तो सर ये मैं इस बात का 100% क्या मैं कहता हूँ 1000% आपको दावा दे सकता हूँ कि वो पर्सन ऑन पैसिव को आपको कभी मना नहीं कर पाएगा। दूसरा, हमारे हरीश सर के चैनल की मेरी खासियत बहुत अच्छी लगती है, इतने सारे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं ऑन पैसिव को लेके। पहला इकलौता चैनल है ये, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिसपे आज तक कभी भी आपको किसी का भी रेफरल लिंक नहीं मिलेगा। इकलौता चैनल है। तो इसके लिए मैं हरीश सर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नहीं तो आज आप कोई सा भी चैनल शेयर कर दो साहब, कोई सा भी, उसमें आपको जरूर उसका रेफरल लिंक मिल जाएगा, और ये आपके लिए सभी के लिए खतरे की घंटी है। तो हमारे हरीश सर का जो चैनल है, वहाँ तो ये कोई मैसेज लिखा हुआ है अर्णव भैया जी सर, अर्णव भैया, उस चैनल में एक मैसेज लिखा हुआ है कि आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम आपको फॉलो अप करेंगे। यस सर, यस सर। पर होता नहीं है संतोष जी, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मैंने अच्छे देख लिए हैं। क्योंकि आप यकीन नहीं करेंगे, मैं इस मंच पे मेरी टीम मुझे जानती है, मैं अच्छे लेवल पे काम करने वाला आदमी हूँ। वो कहने वाली बात होती है सर, कोई सपोर्ट नहीं कर पाता। वो कहते हैं ना, दूध के दांत पालने में दिख जाते हैं। जो पूत होता है ना, उसके दांत जो है पालने में दिख जाते हैं। तो मेरी आप इस मंच से सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे यहाँ पे फाउंडर्स हैं या जो हमारे गेस्ट हैं, एक हमारा चैनल है, मैं जिसको जानता हूँ, या तो आप टीम चैंपियन का भी हमारा चैनल, उस पे भी कोई आपको लिंक नहीं मिलेगा। पर आज जो हमारा OTBF जो हमारा ऑन पैसिव टीम बीकॉन फायर का चैनल है सर, इसको तो बिंदास होके आप शेयर करिए,
और मैं इस बात को चैलेंज देता हूँ, आपका जो भी आपका जो पर्सपेक्ट होगा, जो आपका दोस्त होगा, मित्र होगा, जो आपका संगी होगा, 100% वो देखिएगा। इसमें ऐसी ऐसी वीडियो पड़ी हुई है, सर का संडे का फेसबुक लाइव का भी पड़ा होता है, और कई बार सर यूट्यूब पे लाइव आते हैं। उन चीजों को आप जो सुनेंगे ना, एक ही चीज नहीं है। वो कहते हैं ना, डॉक्टर जैसे कहता है कि नीली दवाई, पीली दवाई, हरी दवाई, वो सारा कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। और इस यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि आप खुद देखेंगे कि आपका मंच और आप यहाँ पे कितना ज्यादा विकसित होने वाले हैं। इसी के साथ मैं सब लोगों के आने वाले भविष्य की मंगल कामना करता हूं, और आप लोग यहाँ से बहुत आगे जाएंगे ऑन पैसिव से, इसमें कोई शक नहीं है। 100% यहाँ पे डन डील है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक नमस्कार यू। सर जी। एक मिनट सर, एक मिनट, थोड़ा एक मिनट। थैंक यू अर्णव जी, थैंक यू वेरी मच। आपने आज जो भी अपनी बात रखी है और अपने विचार रखे हैं, डेफिनेटली उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और साथियों, जो बात अर्णव भाई ने बोली है, वो मतलब मैं भी उस पर मोहर लगाता हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये था, हमारा उद्देश्य कभी से ये नहीं रहा, चाहे हम शुरुआत से ले लीजिए, चाहे हमने ये मंच शुरू किया था कि हमें कोई अपना बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है या कोई ऐसा बहुत बड़ी टीम खड़ी करनी है हमारा, क्योंकि हम ये समझ चुके थे कि ऑन पैसिव कोई बड़ा नेटवर्क बनाना या इसी दौड़ का बिजनेस नहीं है। ऑन पैसिव वास्तव में एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। बस हम ये उद्देश्य लेके चले थे कि जो भी फाउंडर चाहे कहीं भी किसी के साथ भी जुड़े हुए हैं, अब देखिए ये आप उनको सही समझ बना पाए ऑन पैसिव की। और आज आप देखिए इसमें आपकी लिस्ट में OTBF बहुत सारे लोगों के सामने, नाम के सामने OTBF लिखा हुआ है। जरूरी नहीं है कि वो हमारी टीम में है। देखिए ये और खासियत है अर्णव भाई हमारे इस मंच की, कि बहुत सारे साथी हमारे अर्णव भाई हो गए, ये हो गए, ये इंडिविजुअली मतलब ये हमारे नेटवर्क में नहीं है, लेकिन वो इस मंच से जुड़े हुए, इस मंच से प्यार करते हैं, यहाँ इस मंच की बातों से प्यार करते हैं। और यही खासियत है इस मंच की दोस्तों, कि हम ऑन पैसिव के लिए काम कर रहे हैं, ऑन पैसिव की बेहतरी के लिए और उसकी सही समझ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा काम इस उद्देश्य ये है कि हम सही समझ बना पाए ऑन पैसिव के प्रति, क्योंकि ऑन पैसिव एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, यूनिक, ना तो आज तक कभी आया है पहले, ना भविष्य में कभी आएगा। ये इस बात की गारंटी है इस मंच के जरिए। वेलकम डॉक्टर साहब, प्लीज। डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार सर, शुभ संध्या जी। अब वो क्या है कि उसमें फोन आ गया था, लोग परेशान करते हैं सर। हाँ परेशान करते, बहुत बहुत परेशान करते हैं, सिम दूसरा लेना पड़ेगा। शुभ संध्या सभी को। परेशान नहीं सर, आप प्यार करते हैं। हाँ, इस टीम वीकेंड फायर मंच के हमारे होस्ट श्रद्धा शर्मा जी को नमन करता हूँ। हमारे अर्णव जी, ओपी वर्मा जी, संतोष साहू जी, सुभाष NN जी, लला भट्ट जी, और हमारे आज नवनीता, जो हमारे दीदी शंपा सरकार दीदी, हमारे डॉक्टर आशीष दादा, सभी का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मंच पर उपस्थित जितने फाउंडर है सभी को मैं स्वागत करता हूँ। अभी आप लोगों ने बहुत अच्छा बोले, कुछ अभी जो अर्णव जी ने बोले, और इससे पहले सबसे पहले हमारे शर्मा जी ने जो बोले, उस बात से कुछ भाषा निकाल करके आया। देखिए आज थोड़ा वन पैसिव के दिशा में मैं दूसरी बात करूंगा। जैसे कि इसे माना जाता है फिलोसॉफिकल रोड में, आध्यात्मिक रोड में माना जाता है कि 84 लाख योनियां हम पार करते हैं, लेकिन बाकी जितने भी प्राणी है सब पृथ्वी का शोभा बढ़ाते हैं, सौंदर्य बढ़ाते हैं, अपना अपना जीवन जीते हैं, लेकिन इस सृष्टि में रतन है मानव, मनुष्य, आदमी, इंसान, मैन। तो हम इस पृथ्वी का नुकसान भी कर सकते हैं, मानव समाज में कुछ दे सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, कुछ दिशा भी दे सकते हैं। जैसे कि पृथ्वी घूम रहा है, हमारे मुनि ऋषियों ने पहले बताया, उसके बाद गैलीलियो ने गुरुत्वाकर्षण का खोज किया, सर आइजैक न्यूटन आज से 409 साल पहले एरोप्लेन बनाया, 1903 में राइट बंधु ने 1810 में बनाया, ये एडिसन ने, मतलब हाँ एडिसन ने बनाया, जैसे साइकिल बनाया, इस प्रकार जिलेट ने ब्लेड बनाया। और ऐसा भी लोग है पृथ्वी में जो दूसरे मनुष्य को, दूसरे मजहब को ध्वंस करके, विध्वंस करके, मतलब अपना ही मजहब
का बोलबाला चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं पृथ्वी में कुछ देने के लिए आते हैं, नाम कमाने के लिए आते हैं, लेकिन जितने वैज्ञानिकों ने हमें एरोप्लेन दिया, साइकिल दिया, कारें दिया, ब्लेड दिया, मतलब बहुत से चीज दिया है, वो हम खरीद कर इस्तेमाल करते हैं, वो भी बढ़िया है। लेकिन हमारे ऐश मुफारे सर पहला मानव है जो इस डिजिटल युग में मतलब खुद भी कमाएंगे और सभी को कमाई देंगे, वो भी कितना ह्यूज परिमाण में इतना कमाई देंगे। ये पहला व्यक्ति है, जीनियस मैन है विश्व में कि आप मनुष्यों के लिए, मानव समाज के लिए, पूरे पृथ्वी के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर के आए हैं। वो आप चाहते थे तो खुद भी चालू कर सकते थे, जैसे लेरी पेज, सेज ब्रिन, जैक मा, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स सभी करते हैं, लेकिन ऐश मुफारे सर विश्व में 217 देशों में फैला दिया है। और जैसे अभी एक सर ने, अर्नब सर ने बोला है कि ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल सही बात बोले सर आप, कि जो लोग कहते हैं वो करते नहीं है। जिसको मैं बार बार बोलता हूँ कि कथनी मीठी खांड सी करनी विष का लोय, कथनी से करनी करे विष से अमृत है। हम मंच में कुछ बोलते हैं, लेकिन हमारा व्यवहार जो है वो अलग ही होता है। तो उसी व्यवहार में अभी मैं बात कर रहा था, तो अभी मुझे बुलाया गया था, मेरे को डिस्टर्ब किया जा रहा था। तो मनुष्य हर एक प्रकार का है, विविध प्रकार के है, लेकिन हमारे ऐश मुफारे सर का कोई जवाब ही नहीं है। तो ऐश मुफारे सर हमें कुछ देने के लिए आए हैं। हमेशा मैं कुछ ना कुछ मतलब कविता बना करके सुनाता हूँ, कभी डिजाइन, कभी अनपसिप का दिशा दशा, कभी हमारे मेंटरों के नाम, बहुत सारी चीजों के विषय में मैं कविता बनाते रहता हूँ। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं किसी को दे करके, जैसे मैं तो कोई यश मुफारा नहीं हूँ, ना मैं कोई राजा महाराजा हूँ, लेकिन मैं क्या दे सकता हूँ? शब्द, दिशा दशा, मतलब रास्ता बता सकता हूँ। इसीलिए मैं हमारे भैया बहनों को मैं ऐसे बोलता हूँ कि यहाँ पर जाइए, वहां पर जाइए, वन पश्चिम में ऐसे फाउंडरशिप लीजिए, और भी किसी को समझाइए, वो लेगा तो अच्छा है और नहीं लेगा तो और भी अच्छा है। लेकिन हमेशा मैं उनको चलाने का, चलायमान करने का प्रयास करता हूँ। जैसे आज मैंने आप लोगों के लिए लाया कि वन पैसिफिक की चिंता, वन पैसिफिक की चिंता चेतन समझना कठिन, लॉन्च तो कभी होना ही है आईटी का रूटीन। वन पैसिफिक का डिजाइन को समझना कठिन, लॉन्च तो कभी होना ही है आईटी का रूटीन। फाउंडर का समस्या है कमाना है धन, क्योंकि कुछ वेबिनार में सुन चुका कथन, लाखोंपति करोड़पति अरबों की बात, बंधुओं को इसी प्रकार ले आए हैं साथ। सटीक बातें बोल के हम की नहीं मीटिंग, फाउंडर लोग सोच रहे हैं हुई है चीटिंग। हमारी भी गलती नहीं सुनकर वेबिनार, जो सुना था उसी प्रकार किया है प्रचार। संपूर्ण तैयार होकर आएंगे मार्केट, फाउंडर तो सोच रहे हैं हो गया है लेट। जल्दी नहीं, देर से नहीं, करने भी दो काम, तो अब हमारी कमाई होगी व्यवसाय का मुकाम। अच्छे अच्छे मेंटरों को है नहीं खबर, कौन सी टूल्स तैयार है किसमें है कसर। अच्छे अच्छे मेंटरों को है नहीं खबर, कौन सी टूल्स तैयार है किसमें है कसर। समस्या हो समाधान हो, लीडर से है दूर। समस्या हो समाधान हो, लीडर से है दूर। कैश को भी कुछ पता नहीं, सिर्फ इंजीनियर। पैसा तो खैर आएंगे खूब, उसमें नहीं खोट। पैसा तो खैर आएंगे खूब, उसमें नहीं खोट। शंखा समय मत बताओ, दिल में लगे चोट। प्रगति पर चल पड़ी है वन पैसिफिक कंपनी, वन पैसिफिक के फाउंडर का है नहीं कोई शानी। डिजाइन को समझ कर तब करो साइन, विकास कहे विश्व भर में वन पैसिफिक फाइन। नमस्कार सर, मैं इतना ही बोलूंगा, क्योंकि और हमारे जो दादा आशीष दादा भी कुछ बोलेंगे, संपदा दीदी भी कुछ बोलेंगी, इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा।
नमस्कार। थैंक यू We are in थैंक यू unit. डॉक्टर साहब। और हम सैल्यूट और करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं कि आप कितना समय लगाते हैं। मैं तो हिम्मत नहीं कर पाता, सोच नहीं पाता कितना समय लगाया होगा आपने इन शब्दों का जुगलबंदी बनाने में। तो आपकी काबिलियत को सर हम इस मंच से सैल्यूट करते हैं और आपको बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। हाँ जी सर, धन्यवाद। Thank you, आप लोगों के आशीर्वाद, मेरे अंदर में कुछ भी नहीं है। आह। हमारे हरीश सर है, हमारे संतोष सर है, हमारे लाला जी है, सुभाष है। आप लोगों से ही मैं अभी बोला था ना कि परस पत्थर के निकट यदि जंग लगा हुआ सोना भी चला जाए तो वो सोना बन जाता है। नमस्कार सर। ये आपकी मानता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए नेक्स्ट है हमारे जो आज न्यू कोर टीम मेंबर हैं, संपा सरकार जी। तो अब आपको आप आइए प्लीज, वेलकम है संपा जी आपका। आप अपनी 2 बातें जरूर रखिए आज। कैसा आप महसूस करते हैं टीम बीकॉन फायर के, लगातार आप जुड़ते रहे हैं, तो आप थोड़ा सा अपने विचार व्यक्त कीजिए। वेलकम। थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू टीम बीकॉन फायर की सब सारे मेंबर को मेरा नमन। सबको मैं प्रणाम करती हूँ। मैं संपा सरकार, मुझे आपके टीम में शामिल करने के लिए सबको धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद मेरा विकास भैया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उनके सिवा हम नहीं आ पाते इधर। हम आपके टीम के, आपके बीकॉन फायर के सारी बातें सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, इसलिए आप लोगों ने मुझे अपनाया, इसलिए तो मुझे और भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने ऑन पसिप को दिल से अपनाया, इसलिए मैं जहां भी ऑन पसिप के मीटिंग मिलता है, जहां से भी लिंक मिलता है, मैं उधर चली जाती हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता जो वो उधर नहीं जाना चाहिए, उधर नहीं जाना चाहिए। हम तो ऑन पसिप में हैं, ऑन पसिप वर्ल्ड में ऑन पसिप, तो ऑन पसिप को हमने दिल से अपनाया। तो ऑन पसिप में जहां ही ऑन पसिप की बातें होती है, वहां ही मुझे जाने की इच्छा होती है। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि ऑन पसिप हम जानते हैं, ऑन पसिप एक बिजनेस है। ऐसे बिजनेस जो दुनिया में पहले कभी नहीं आया और नहीं आएगा भी। इसमें तो हम ये जानते हैं, इसमें ये बिजनेस में लाभ नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं। मतलब बिजनेस में आ गए तो अब जीत गए। तो ये इसमें जितना भी एंटर करो उतना अच्छा लगेगा। और शर्मा जी के बात सुन के तो और भी अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छी तरह आपने जो अपडेट दिया है उसका तो जवाब नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शर्मा जी, और आप सबों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने मुझे अपनाया, थैंक यू। मैं इतना ही बोलूंगी बस। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच संपा जी। आप फुल्ली डेडिकेटेड हैं ऑन पैसिव के लिए, और आप लगातार टीम बीकॉन फायर के मंच से भी एक दिन भी मिस नहीं करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आपका भी, और अगेन वेलकम। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट पीताम्बर दास जी वेलकम सर आपका। पीताम्बर दास साहू जी, अनम्यूट कीजिए सर। चलिए लाला जी आप आइए जब तक। वेलकम आपका। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं मॉर्निंग सर। ग्रेट गुरु हरीश शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिसे मुझे उन पैसे जैसे बेहतरीन बिजनेस दिया। और सबसे बढ़िया कल का और बहुत अच्छा ऐसा प्रोग्राम लगा हमें, हमारे ग्रेट हरीश शर्मा जी का इंटरनेशनल प्रोग्राम में 1 2 या 4 मिनट जो भी है बोलने का मौका मिला। मैं बहुत खुश हूँ और मैं धन्यवाद भी करता हूँ हरीश शर्मा जी का, क्योंकि हम ये उपलब्धि देखना चाहते थे हरीश सर जी की, और ये काबिलियत हरीश शर्मा जी में है, क्योंकि टीम है जो उनको मजबूर हो जाती है हमारे जो सीनियर हैं बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दूसरा, मैं शकुंतला जी को भी आज स्पेशल अपनी उन पैसों की मीटिंगों के लिए उन्होंने आज 14,000 का फोन नया लिया है, क्योंकि मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ शकुंतला जी को भी। देखो सर,
अभी भी हमें हमारे पास मौका है सर। हमारे कुछ साथी, कुछ अनजान साथी जो रह चुके हैं, अभी भी हम उनको बता सकते हैं। इसीलिए सभी साथियों को सर बताते रहे, सभी साथियों को अभी बताते रहे सर। तो मैं यही करना चाहूंगा सर, अभी भी कोशिश रखो, क्या पता हमारे किसी के बताने से किसी के सपने पूरे हो जाएं। तो प्रयास हमेशा करते रहो सर, जब तक कंपनी लॉन्चिंग की हमें डेट नहीं दे दे या फाउंडर बनना बंद नहीं हो जाए। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा सर, अभी भी कोशिश जारी रखो। बिल्कुल हमारे एक बताने से क्या पता किसके सपने पूरे हो सकते हैं सर। बिल्कुल, थैंक तो यू। मैं अभी 2 मिनट पहले की बताता हूँ सर, मीटिंग होने से जस्ट पहले ही मैं जहाँ पर था, ऑटो की बात देख रहा था, तो एक छोटे स्कूटरी वाले ने, एक लड़के ने ऐसे ही रोक लिया। रोक रहा था ऑटो आगे, उसने ही रोक लिया, जस्ट मीटिंग शुरू होने से 2-3 मिनट पहले ही। तो मैं आते आते ही, हमारा 2-3 मिनट का ही रास्ता है बीच का कॉलेज का, तो मैंने उसको बताया, और वो भाई आज भादुगढ़ वत्स के नाम से है, और वो भाई अभी अभी मीटिंग सुन भी रहा है जी जी जी, हमारे बहुत पास के बढ़िया। उसके। तो सर प्रयास करते रहना चाहिए, जो कोई भी हो, क्या पता हमारे बताने से किसी का भला हो जाए। बिल्कुल, धन्यवाद सर। डेफिनेटली, बहुत बढ़िया किया लाला जी। और आप ऑलवेज ऐसे ही करते हैं, अनजान लोगों को भी आप ओन पैसे के जो भी मिलता है उसको बताते हैं, ये आपका प्रयास सराहनीय है। डेफिनेटली दोस्तों, आज आप और हम हो सकता है कि वो एहसास नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन अब कुछ ही महीनों की बात है जब किसी के जीवन में उजाला होगा ना ओन पैसे से, तो आप उसकी खुशी और उससे मिलने वाली आप अपनी खुशी को अभी हो सकता है कि एहसास नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ये बहुत जल्दी और बहुत बेहतरीन होने वाला है। चलिए पीताम्बर दास जी, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं सर, या मन की साहू जी आपको मैं अनम्यूट का अप्रूव ऑप्शन नहीं दिया कर गया? पा रहे हैं सर, वो हाँ जी, मानकी साहू जी को दे दीजिए। हाँ मन की साहू जी, मानकी साहू वेलकम जी। वेलकम। आ गए, हाँ, मोहम्मद जी भी आ नमस्ते गए सर। नमस्कार जी, नमस्कार सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जी। सर, नमस्कार। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ऑन पैसे में आने से, कि इसमें हमारी सारी यानी जिंदगी संवरने वाली है, और हम इसमें हमारी खुशियों को आगे, बहुत आगे ले जाने वाले हैं। और इसी में सर हम लोग ना, यानी कि मैं भी किसी को ये बात बताई हूँ, ऑन पैसिव में नेटवर्किंग के ये इसमें जुड़ो, हर किसी को बोलती थी, लेकिन किसी ने ये पैसे के नाम से 9,100 रुपए हमको देना है, तो कहाँ से देंगे, यानी कि हमने उसको टाइम भी दिया, आप कहीं से भी करो, यानी अपना आईडी ग्रीन कराओ, लेकिन किसी ने यानी कि ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके लिए 9,100 रुपए बहुत ज्यादा है सर, इसीलिए ना उन लोग जुड़ नहीं पा रहे थे। जी। और मैं तो अपनी आईडी तो संतोष भैया के साथ ही करवाई हूँ, और उन्होंने हमको हर बात यानी कि बताते रहते हैं, और आगे यानी कि हमको बोलते रहते हैं कि हर मीटिंग अटेंड करते रहो और आगे बढ़ते रहो। बस सर, बस मैं इतना ही कहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मनकी जी आपने। और देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनको बताते हैं, हम नहीं समझ में आते हैं। कोई बात नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें अपना प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में कामयाबी की और सफलता की तड़प हर एक के अंदर नहीं होती है ना। हाँ सर, हाँ सर। और सफल होने के लिए देखिए, यहाँ तो ओन पैसिव जैसा इतना आसान सिस्टम है, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं, लेकिन वो तड़प तो, वो इच्छा शक्ति तो अंदर से होनी चाहिए ना। हमने कभी सुना था कि अगर किसी भी व्यक्ति के मुंह को पकड़ के अगर पानी की बाल्टी में डाल दिया जाए, और हाँ जो हाँ सांस लेने की जो तड़प पैदा होगी ना 1 मिनट के बाद, और जब वो एक्साइटमेंट और वो जो जोर आएगा, वो तड़प कामयाबी के लिए चाहत होती है, वो सब में नहीं होती। कोई बात नहीं, हाँ ऐसा चलता रहेगा ये, हाँ आप सर, अपना प्रयास करते रहिए। हाँ सर, हाँ है ना। चलिए, ठीक है सर। थैंक यू, वेलकम। नेक्स्ट पीताम्बर जी, अभी आप अनम्यूट किया था आपने, अभी कर सकते हैं आप सर, वेलकम। हाँ हाँ सर, आवाज आ रहे हैं सर? यस सर, वेलकम सर। 100% सर, बोलिए। हाँ, मैं पीताम्बर दास साहू। सर, मैंने करीबन 100 दोस्तों को चॉइस किया था सर इसमें आने के लिए, जी। और कल सर 2 जने को और किया, तो करीबन 12-13 हो गए सर। बाकी लोगों को बताता हूँ कि उनको 9,000 बहुत ज्यादा पैसा लगता है, और ये समझता है कि ये फ्रॉड है। उनके जो मन में वही घुस गया है, अब उसको निकालने की बहुत कोशिश करता हूँ सर, नहीं हो पाता। कोई और बात कल नहीं। का वेबिनार था सर,
कल का वेबिनार था सर, बहुत बढ़िया था। जी और यस सर ने तो बहुत अच्छा ये डिसीजन ये है सर कि इंडिया आने वाले हैं, जी और इसके लिए सर मैं भी धन्यवाद देता हूँ सर। और संतोष जी को तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ सर, वो अनपेशी में मेरे को लाए हैं और किसी भी समस्या का भी निदान किए हैं सर, इसी लेवल से। बस मेरा यही संदेश है सर। चलिए, थैंक यू पीताम्बर जी। और आप परेशान ना हो, थैंक यू अगर पीताम्बर जी। जिनके समझ में नहीं आ रहा, आप बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिनके समझ में नहीं आ रहा, तो ये आपकी गलती, आपकी कमी नहीं है, वो उनके भाग्य का खेल है। डेफिनेटली सभी चीजें सभी के लिए नहीं होती, और जिनके भाग्य में है वो एक बार में आ जाएंगे, और जिनके भाग्य में नहीं है वो 100 बार में भी नहीं आएंगे। थैंक यस यू सर, यस सर, यस। थैंक यू सर, थैंक यू पीताम्बर जी। संतोष जी कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू पीताम्बर जी। आपने सर हमारा तो हम तो कोशिश किए बताने का, और सबसे बड़ा धन्यवाद आपका सर कि आपने हमारी बातों को सुना, और सबसे बड़ा धन्यवाद आपको इसलिए सर कि आपने डिसीजन लिया, क्योंकि यस सर, अभी यस। हमारी ममता दीदी जो हैं वो बहुत अच्छा बात कहते हैं कि डिसीजन और विजन, ये दो ऐसी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी को आगे ले जाने में और पीछे ले जाने में महत्व रखता है। तो आपने डिसीजन लिया तो डेफिनेटली सर आप बहुत आगे जाएंगे, है ना, और इसीलिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू संतोष जी। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, नेक्स्ट है हमारे आशीष कुमार विश्वास जी। आशीष जी वेलकम है आपका सर, आइए। आशीष ही है ना? हाँ, यस। हाँ, आशीष आशीष जी है सर। आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। दोबारा पीताम्बर जी हो गए शायद। आशीष जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। हेलो, वेलकम आशीष जी। हाँ सर, बात रखिए। गुड इवनिंग माय ऑल माय फ्रेंड जी, एंड good evening. respected co-founder and my host and co-host, myself Ashish Kumar Vishwas, and my respected sponsor who is known to as a poet and great proud founder of Antaship, respected Mr. Vikas Chandra Vishwas. आशीष जी सॉरी टू इंटरप्ट यू। सर बोलिए। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो प्लीज हिंदी में बात करें सर। बिल्कुल बिल्कुल जी। सर मेरा मेंटर मिस्टर विकास चंद्र विश्वास जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मेरा इस वो फाउंडर का सदस्य होने का गौरव हासिल करने का मदद किया जी। उसके बाद सर मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ उन सभी दोस्तों के लिए जिनको जो है वो फाउंडर का सदस्यता लेने के लिए 9,000 रुपए बहुत ज्यादा लगते हैं। सर मेरा एक ही कहना है, जैसे मिस्टर एस मुखर्जी जैसे देवता तुल्य इंसान शायद ही दोबारा इस धरती पर ये जन्म ले। सर आज जो है मिस्टर नागा प्रवीण जी को जो तीसरा जो एसयूवी कार मिला है, एक हिसाब से देखा जाए वो अपना कंपनी का एक कर्मचारी, लेकिन जो फाउंडर जो बनेगा, फाउंडर का मतलब होता है जो स्थापित करता है या मालिक, और एस मुखर्जी जो हम लोगों का ये सौभाग्य प्रदान करा फाउंडरशिप देने का। हम तो एक हिसाब से देखा जाए हम लोग उनका बराबरी तो नहीं है, लेकिन उनके पास में बैठने का लायक उन्होंने हम लोगों को बनाने का कोशिश किया है। जब उन्होंने एक कर्मचारी को जो इतना कुछ बेनिफिट दे सकते हैं, फिर हम लोगों का कितना कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सर मैं उन लोगों को बस इतना जो है बोलना चाहता हूँ, आप जो है देर करने का कोई ये समय नहीं है, क्योंकि जो है सर ने जो है आज भी बोल के गया है, जो कभी भी जो है फाउंडरशिप का जो है ये मौका जो है कभी भी बंद हो सकते हैं। तो बस आज तो मैं इतना बोलना चाहता हूँ। हरीश सर जी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, जो मेरे को बोलने का मौका दिया है। धन्यवाद सर। थैंक यू आशीष जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि दोस्तों ये मौका है, ये कोई धोखा नहीं है, और मौके को पहचानना भी अपने आप में एक मौका है। तो इस मौके को पहचानिए, और फाउंडर मेंबरशिप बहुत जल्द हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगी। ये 97 वाली तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले 97 वाली होगी, और अगर दूसरी ओपन भी होती है तो डेफिनेटली उसकी चार्जेस एक्स्ट्रा रहेंगे। देन
एक चीज और एस सर ने बोला था कि हमने किसी को बाउंड नहीं किया है। अगर किसी को ऑन पैसिव का प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है, किसी को ऑन पैसिव का सिस्टम और व्यवस्था समझ में नहीं आ रही है, तो भैया वो टाटा बाय बाय भी कर सकता है, तो कोई बाउंड नहीं है। तो ये, लेकिन हम फिर ये आपको बोलेंगे कि, और हर एक फाउंडर मेंबर को बोलेंगे, इस मौके को छोड़े ना। इस मौके को जितना टाइटली पकड़ा जाए उतना टाइट पकड़ के रखिए। अपनी फाउंडर मेंबरशिप को हर लिहाज से सिक्योर करके चलिए, चाहे वो ईमेल, ओटीपी, ईमेल, पासवर्ड, ये वो जो भी सारी चीजें हैं, इनको बहुत सिक्योरिटी के साथ, जैसे आप अपनी तिजोरी में अपने कीमती सामान को बचाकर और केयर करके रखते हैं, ऑन पैसिव की फाउंडर मेंबरशिप को आपको उसी नजरिए से और उसी एटीट्यूड के साथ संभाल कर रखने की जरूरत है। माय डियर फ्रेंड्स, ये एसेट है आपका, ये वो एसेट है जो आप अपने आने वाली पीढ़ियों को देकर जाने वाले हैं। आपके परिवार में 50 साल बाद भी जो बच्चा पैदा होगा, आप आज ऑन पैसिव के फाउंडर मेंबर होने के नाते उसकी व्यवस्था आज करके जा रहे हैं। जरा एक बार इमेजिन तो करिए, जरा एक बार सोच के तो चलिए कि आपने क्या कर दिया है। ऑन पैसिव के फाउंडर मेंबर के रूप में आपने एक ऐसी व्यवस्था में कदम रख दिया है जो हमेशा हमेशा के लिए आपकी और हमारी या किसी भी ऑन पैसिव के फाउंडर मेंबर के जीवन को बदलने वाली, उसकी आने वाली पीढ़ियों को बदलने वाली है। इस एहसास को आज रात को सोने से पहले, माय डियर फ्रेंड्स, ये रिक्वेस्ट है, आज रात को सोने से पहले एक बार आंख बंद कीजिएगा और अपनी पिछले 10 और 20 साल की जिंदगी को एक बार रिवाइज कीजिएगा, और जो ऑन पैसिव कह रहा है और आने वाले 2 से 5 साल की जिंदगी को एक बार विजुअलाइज कीजिएगा। पिछली जिंदगी को रिवाइज कीजिएगा और आगे आने वाली जिंदगी को विजुअलाइज कीजिएगा। आपको बहुत अच्छा एहसास होगा, और आपका जो ये नया साल है, ये आज इस मंच की तरफ से, क्योंकि मैं इस मंच का आई थिंक हमारा पहला ही प्रोग्राम है 2022 का, तो मैं आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, और ये विश्वास दिलाता हूं आपको इस मंच से, माय डियर फ्रेंड्स, आप लगातार इस मंच से जुड़ते रहिए। आपको कहीं भी किसी भी एंगल पर कहीं भी डाउन नहीं होने देंगे, आपके मोरल को डाउन नहीं होने देंगे, क्योंकि हम समझ रहे हैं ऑन पैसिव क्या करने जा रहा है। तो आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में नया साल, नई ऊंचाइयां, नई कामयाबी, नई सफलताओं के साथ आपकी इस आने वाली पीढ़ी को नया कुछ देने जा रहा है ऑन पैसिव के रूप में। थैंक यू वेरी मच। वैसे तो समय हो गया है, 6:15 हो गए हैं हमारे, लेकिन चलिए, हमारे बीच में शकुंतला जी जुड़ चुकी हैं, तो एक बार शकुंतला जी को और मौका देते हैं। अनम्यूट कीजिए शकुंतला जी। आपको नए फोन की बहुत बहुत बधाइयां फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ जी बोलिए। नमस्कार जी। सभी नमस्कार करती हूँ सभी सरों का। सर, आज मैंने एक नया फोन ले आई हूँ 14,000 का, स्पेशल मीटिंग सुनने के लिए। क्या बात है, बहुत बहुत बधाइयां आपको नए फोन की। हाँ जी सर, आज फोन लेने जा रही थी, आज देर होगी, फिर बस मैं बाज के मीटिंग ज्वाइन करी, मगर आज नया साल है, मगर नया फोन ले आती, नए स्पेशल से शुरुआत करती हूँ मैं अपना। बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, आज बस नया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत बधाइयां हैं। आप लगातार नए फोन से लगातार जुड़ते रहिए मीटिंग में। हाँ जी सर, आपका आशीर्वाद है सर। अरे यार, वैसा ठीक है जी, अभी आशीर्वाद लायक देने लायक नहीं है हम। नहीं, आप बड़े हो सर, आपका आशीर्वाद लेने के लिए अभी तो हम आशीर्वाद लेने लायक हैं, अभी तो हम बच्चे हैं। नहीं सर, आपका आशीर्वाद नहीं मिलता तो मैं मंच पे कैसे बोलती, आपका तो सर आशीर्वाद है। वो आपका एक्साइटमेंट था शकुंतला दीदी, आपके अंदर एक चाहत थी, मुझे आगे आना है, वो प्रयास आपको आगे लेके आया है। और सच में टीम बीकॉन फायर के इस मंच पे सबसे ज्यादा उत्साहित अगर हम देखते हैं वीडियो, आप कोई भी पार्टिसिपेट आप देखिए, शकुंतला दीदी के साथ आपके वो बेटे हैं कि क्या, उनका क्या नाम है? टीनू। ओ बाप रे, उनका एक्साइटमेंट देख के हमारा जोश डबल हो जाता है दीदी, ये तो है। बिल्कुल जबरदस्त। सर, आपका तो मेरे लिए तो बहुत मैं भाग्यशाली हूँ जो मुझे उन पैसे मंच मिला, ना तो सर मेरी किस्मत में कहा था बोलने का जी।
और सर टीम पहली महिला ऐसी होंगी जो भाज के मीटिंग सुनती है। भी नहीं आती चलते हुए। चलिए साथियों, चलिए थैंक यू शकुंतला जी, अगेन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लगातार जुड़ते रहिए और वैसे भी आप लगातार कोई भी मीटिंग मिस नहीं करते हैं। आपने विषम परिस्थितियों में भी मीटिंग को ज्वाइन किया है और टीम बीकॉन फायर के, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा संतोष जी आप आइए और आज के इस कार्यक्रम को समापन की तरफ लेकर जाइए। वेलकम सर। वेलकम, थैंक यू सर। और मित्रों, जैसे आज आप सभी ने पार्टिसिपेट किया, सभी एक सकारात्मक सोच के साथ हम सभी आनपेसी को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, और निश्चित तौर पे ये विश्वास हम सभी को है दोस्तों कि सही में आनपेसी हमारे जीवन के हर उन सपनों को बहुत, मतलब जितना हमने सोचा था उससे भी कई गुना रूप में हमें हमारे जीवन में देने वाला है। तो इसी सकारात्मकता को अपने जीवन में बनाए रखें। और मैं तो यही चाहूंगा, मैं तो हमेशा एक चीज सोचता हूँ दोस्त, कि जब भी आनपेसिव जैसा हमारे सिस्टम में हम हैं और आनपेसिव जैसा सिस्टम हमारे साथ है, तो रोज हमारे जीवन में दिवाली है, रोज हमारे जीवन में होली है। आपको सिर्फ उसको महसूस करने की जरूरत है। और हमारा जो स्लोगन है जिसको हम लोग दोहराते हैं, तो मैं चाहूंगा पिछले बार जैसे पिछले साल हमने जाते जाते एक उत्साह के साथ 2021 को विदा दिया था, तो आज हम इसी उत्साह के साथ एक गाना मैं अभी यहाँ पर चालू करूंगा। आपको अगर इच्छा लगती है तो बिल्कुल नाचिए, कूदिए, क्योंकि जितना ज्यादा उत्साह के साथ हम किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं वो उत्साह हमारे दुगना होता है। और उसी के साथ आप लोग हमारी इस स्लोगन को दोहराएं, वी आर इन इट टू विन इट को। मैं ये लगा रहा हूँ गाना, बिल्कुल आप सभी एंजॉय करिए उसका। यस क्या बात है, एंजॉय फुल, वी आर इन इट टू विन इट, वी आर सो इन इट। ओ वर्मा जी, वेलकम वर्मा जी। यस सर, यस यस यस, डेफिनेटली वी आर इन इट टू विन इट। हमें गर्व है कि हम ऑन पैसिव करते हैं। यस, वी आर सो इन इट टू विन इट। हम गर्व से कहते हैं, हम ऑन पैसिव करते हैं। यस यस, डेफिनेटली। हम सबका भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है साथियों। वी आर सो इन इट टू विन इट। यस, संतोष जी, मेरा नाचने का मन कर जाता है संतोष जी फिर। Yes, welcome, great. Thank you all of you, my dear friends. Again, welcome and बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष की आप सभी को। शकुंतला जी का लड़का डांस कर रहा है, वाह। चलिए, थैंक यू अगेन, आप सभी का बहुत स्वागत और बहुत शुभकामनाएं। क्या बात है, हरियाणवी गाने चलाते हो आप। चलिए संतोष जी, all of you, thank you very much, my dear friends.